शीर्षक माँ का आशीर्वाद। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा रामू और बहू सीमा एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में निकल जाता और देर शाम घर लौटता। माँ अब बूढ़ी हो चली थी, कमज़ोर हो गई थी, पर उसका दिल अब भी बेटे और बहू के लिए धड़कता था। बहू सीमा पढ़ी लिखी थी और शहर से ब्याह कराई थी। शुरू शुरू में उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे उसे सास की बातें, उसकी पुरानी सोच और बार बार की टोका-टोकी चुभने लगी। एक दिन सीमा ने रामू से कहा, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, या तो वो रहेंगी या मैं। रामू अंदर से टूटा, लेकिन माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। माँ ने सब सुन लिया था। उसने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा, मैं कहीं चली जाऊंगी, तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। माँ उसी रात एक गठरी में कपड़े बांधकर गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। समय बीतता गया। रामू की फसलें अब सूखने लगी, बारिश नहीं हो रही थी और जैसे किस्मत भी रूठ गई थी। बहू सीमा भी उदास रहने लगी। एक रात रामू ने सपना देखा, माँ एक दीपक लेकर खेत में खड़ी है और चारों ओर हरियाली है। अगली सुबह वो भागा भागा माँ के पास पहुंचा। माँ झोपड़ी के बाहर तुलसी को पानी दे रही थी। माँ, घर चलो, वो रो पड़ा। तेरे बिना ये घर, ये खेत सब सूने हैं। माँ ने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे बेटे के साथ चल दी। घर में कदम रखते ही जैसे हवा का रुख बदल गया। अगले ही हफ्ते बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए। बहू सीमा भी बदल गई थी। उसने सास के पांव छुए और कहा, माँ, अब आप ही इस घर की रानी हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, जहाँ प्रेम और सम्मान हो, वही असली घर होता है बेटा। सीख। माँ का आशीर्वाद और बुजुर्गों का साथ किसी भी घर की असली दौलत होता है। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो समझो खुदा का नूर है। एक राजा और गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वो अपने प्रजा के भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था और अक्सर भेष बदलकर नगर और गांवों का भ्रमण करता था ताकि प्रजा की असली स्थिति को समझ सके। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न गांवों का दौरा किया जाए और देखा जाए कि लोग वास्तव में कितने सुखी हैं। वो साधारण वस्त्र पहनकर एक छोटे से गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब किसान मिला जो खेत में मेहनत कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर पसीने की बूंदें छलक रही थी, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। राजा ने किसान से पूछा, भाई, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम सुखी हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ साहब, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसी में खुश रहता हूँ। खेत में जो उगता है वही खाता हूँ और बाकी बचा हुआ बाजार में बेच देता हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है, पत्नी, 2 बच्चे और शांति की नींद। राजा को किसान का जवाब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हें कभी राजा से कोई शिकायत नहीं होती? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन और अच्छा हो सकता है? किसान ने कहा, राजा तो बहुत अच्छा है। अगर वो ना होता तो हमें सुरक्षा और न्याय कैसे मिलता? गरीबी तो है, पर हम मेहनत करके अपना पेट पाल सकते हैं। और क्या चाहिए? राजा किसान की संतोषी प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बिना कुछ बताए किसान से विदा ली और महल लौट आया। अगले दिन राजा ने दरबार में उस किसान को बुलवाया। जब किसान दरबार में पहुंचा तो वो चकित रह गया। सामने वही व्यक्ति राजा के सिंहासन पर बैठा था जिससे वो कल खेत में मिला था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही व्यक्ति हूँ जिससे तुम खेत में मिले थे। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तुम जैसे लोग ही इस राज्य की असली संपत्ति हो। राजा ने किसान को पुरस्कार स्वरूप एक उपजाऊ खेत, कुछ धन और एक बैल दिया ताकि वो और अच्छा जीवन जी सके। किसान बहुत भावुक हो गया और बोला, महाराज, आपने जो दिया है वो मेरे लिए बहुत है, पर मैं हमेशा उसी तरह मेहनत करूंगा और अपने गांव की सेवा करता रहूंगा। उस दिन के बाद वो किसान गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। राजा ने भी ये सीख ली कि सच्चा सुख संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष, मेहनत और सकारात्मक सोच में होता है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, मेहनत और सकारात्मक सोच में होता है। कहानी, रिश्तों की डोर। गांव के एक छोटे से कस्बे में अजय अपने माता पिता और पत्नी रीमा के साथ रहता था।
अजय एक सरकारी कर्मचारी था और उसकी पत्नी रीमा एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। अजय की माँ सुशीला पुराने जमाने के विचारों वाली महिला थी, जिन्हें नई पीढ़ी की आदतें और व्यवहार कुछ खास पसंद नहीं आते थे। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे रीमा और सुशीला के बीच टकराव शुरू हो गया। बात बात पर तकरार होने लगी, कभी खाने के स्वाद को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर और कभी रीमा के हरकत को लेकर। अजय अक्सर ऑफिस से थक कर आता और घर में तनाव का माहौल देखकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। उसने कई बार माँ और पत्नी के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ी रहीं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुशीला ने रोते हुए अजय से कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तेरी बीवी। अजय बहुत परेशान हो गया। वो माँ से बेहद प्यार करता था, पर पत्नी को भी वो गलत नहीं मानता था। भावनाओं में बहकर उसने माँ से कहा, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप कुछ दिनों के लिए मौसी के घर चली जाइए, शायद सबको थोड़ा वक्त मिल जाएगा। सुशीला देवी आहत हो गई। उन्हें अपने ही बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। आंसू भरी आंखों से उन्होंने घर छोड़ दिया। माँ के जाने के बाद कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन अजय और रीमा के बीच एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। अजय अक्सर खोया खोया रहता और रीमा को ये महसूस होने लगा कि उसने शायद एक माँ और बेटे के रिश्ते के बीच दीवार खड़ी कर दी। एक दिन रीमा ने अजय से कहा, मैंने माँ को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद मेरे व्यवहार में कहीं ना कहीं गलती हुई। क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? अजय की आंखों में चमक आ गई। दोनों उसी दिन मौसी के घर पहुंचे और माँ से माफ़ी मांगी। माँ ने पहले तो थोड़ी नाराज़गी दिखाई, पर बेटे बहू की आंखों में सच्चाई देखकर उनका दिल पिघल गया। घर वापस आकर तीनों ने एक नई शुरुआत की। इस बार ना रीमा ने अपनी आधुनिकता को थोपने की कोशिश की और ना ही सुशीला ने पुरानी सोच को ज़बरदस्ती लागू किया। अजय ने भी अपने काम के साथ साथ घर को समय देना शुरू किया। धीरे धीरे उनका घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। सीख: रिश्ते टकराव से नहीं, समझदारी और प्यार से संभाले जाते हैं। जब दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। देवर भाभी की प्रेम कहानी। गांव के एक छोटे से परिवार में राधा और देवर अर्जुन रहते थे। राधा बहुत सुंदर थी और सास ससुर का पूरा ध्यान रखने वाली और पूरे घर की जिम्मेदारी निभाने वाली स्त्री थी। उसका पति रवि शहर में नौकरी करता था और साल में केवल 1-2 बार ही घर आता था। अर्जुन, उसका छोटा देवर, अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और हर समय राधा की मदद करने को तैयार रहता था। समय के साथ अर्जुन और राधा के बीच एक अलग सा रिश्ता बनता गया। राधा की आंखों में अर्जुन को एक स्नेह भरी प्यार दिखाई देती थी, तो राधा को अर्जुन की परवाह में एक गहराई नजर आती थी। दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन एक जुड़ाव महसूस करते रहे। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। पूरे घर में केवल अर्जुन ही था जो उसकी देखभाल कर रहा था। दवाई से लेकर खाना बनाने तक अर्जुन ने हर जिम्मेदारी निभाई। राधा की आंखों में उस दिन कुछ और ही चमक थी, एक ऐसा भाव जो सिर्फ अपनापन नहीं था। अर्जुन भी कुछ महसूस कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रेम है या कोई और भावना। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी थी। राधा ने अर्जुन के लिए खुद अपने हाथों से कुर्ता सिलवाया। जब अर्जुन ने वो कुर्ता पहना और राधा की आंखों में देखा, तो दोनों के बीच मौन में ही बातचीत हुई। उस रात पहली बार दोनों ने खुले दिल से एक दूसरे से बात की। राधा ने कहा, हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है अर्जुन, जिसे हम कभी लांघ नहीं सकते। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन क्या कहता है और तुम भी मेरे मन की गहराई को समझते हो, लेकिन यह भावना हमें भीतर से तोड़ देगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा के पैरों को छूते हुए कहा, आप मेरी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी। ये प्रेम अगर सच्चा है तो उसे सीमाओं का आदर करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया और राधा भाभी की छोटी बहन से उसकी शादी करा दी गई। राधा ने अपने जीवन को परिवार की सेवा में लगा दिया। दोनों ने अपनी भावनाओं को मर्यादा में रखकर एक नई परिभाषा दी, एक सच्चे प्रेम की जो बिना स्पर्श के भी गहरा हो सकता है। सीख: ये कहानी दर्शाती है कि हर भावना को काम में लाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अपने आप में पवित्र होते हैं, जिन्हें मर्यादा में रखना ही सच्चा प्रेम कहलाता है। अंधभक्त गीता चली वोट डालने। एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक महिला रहती थी। गीता अपने पति मोहन के साथ साधारण जीवन जीती थी। वह एक मेहनती और भली महिला थी, लेकिन एक कमी थी, वह अंधभक्त थी।
जिस नेता को वह पसंद करती थी उसी की बातें आंख मूंद कर मानती थीं। नेता कुछ भी कहे, गीता को लगता था कि वही सही है। चुनाव का दिन आया। गांव में चारों ओर चुनावी हलचल थी। गीता और उसका पति भी वोट डालने निकले। दोनों सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ी थी। पुलिस और अधिकारी वोटिंग की निगरानी कर रहे थे ताकि कोई गड़बड़ी न हो। गीता लाइन में खड़ी थी और ग्वार जैसे जोर जोर से अपने नेता के नाम के नारे लगाने लगी। उसने बाकी लोगों से भी कहा, सब लोग हमारे नेता को ही वोट देना, वही धर्म के सच्चे रक्षक हैं। पुलिस ने यह सुना तो पास आकर उसे रोका। बीबी, यहां प्रचार की इजाजत नहीं है, वोट निजी होता है। लेकिन गीता नहीं मानी। उसने बहस शुरू कर दी। हम तो सच्चे भक्त हैं, हमारा नेता भगवान के जैसा है। पुलिस ने उसे और उसके पति को समझाने की कोशिश की, पर जब वे न माने तो पुलिस को उसकी पिटाई करके रोकना पड़ा। गीता डर गई और रो पड़ी। तब एक पुलिस अधिकारी ने बहुत शांत स्वर में कहा, बहन, वोट किसी के नाम या धर्म के लिए नहीं होता। वोट देना मतलब अपने भविष्य का फैसला करना। सोचो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, अस्पताल ठीक हैं या नहीं, सड़कें बनेंगी या नहीं, यह सब उसी पर निर्भर करता है कि तुम किसे चुनती हो। गीता चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिमाग में एक नई बात घूमने लगी। उसने पहली बार सोचा कि सच में उसने कभी यह नहीं सोचा था कि नेता का असली काम क्या होता है। वोट डालने के समय उसने मन शांत किया और पहली बार सोच समझकर वोट डाला। उस उम्मीदवार को जो राज्य में स्कूल और अस्पताल बनाने की बात करता था। जब परिणाम आए तो वही उम्मीदवार जीता। धीरे धीरे गांव में सड़कें बनी, बच्चों के लिए स्कूल खुला और अस्पताल में दवाइयां आने लगीं। गीता को गर्व हुआ। वह दिन से गीता गांव की औरतों को समझाने लगी, भक्ति अपनी जगह ठीक है, पर वोट समझदारी से देना चाहिए। वोट धर्म या जाति पर नहीं, काम पर दो। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक हुआ। अगले चुनाव में गांव के हर व्यक्ति ने सोच समझकर वोट डाला और गीता का नाम गांव में जागरूक गीता पड़ गया। वह जो कभी अंधभक्त थी, अब सबकी आंखें खोलने वाली बन गई थी।